नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्पीक इजी चैनल। मैं हूं आशीष, लेकर आया हूं आज क्लास 2। दोस्तों लास्ट टाइम हमने क्लास 1 देखा था और क्लास 1 में हमने देखा था प्रेजेंट टेंस। दोस्तों आज हम क्लास 2 में देखने वाले हैं पास्ट टेंस। तो आइए दोस्तों पास्ट टेंस देखते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 डिफरेंट टाइप्स है, एक लॉजिक के माध्यम से। तो लॉजिक क्या है? सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। ये लॉजिक्स हम उतारेंगे पास्ट टेंस पर। फिर पास्ट टेंस में पास्ट टेंस के डिफरेंट 4 टाइप्स हमारे आपको के सामने आएंगे और वो है, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स बने, इन पर हम हिंदी में सबसे पहले सेंटेंसेस अप्लाई करेंगे और हिंदी वाले सेंटेंसेस एक लॉजिक के माध्यम से इंग्लिश में उनको कन्वर्ट करेंगे। तो ये देन आप ये देख करके अप्लाई करना और इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाकर बोलकर देखना, ठीक है। इससे ही आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी की शुरुआत हो जाएगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं कि अभी अभी क्रिया हुई है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि जस्ट अभी क्रिया हुई है। जैसे मैंने घड़ी पहनी, मम्मी ने रोटियां पकाई, जैसे मैंने टीवी देखी, पापा घर आए, 2 लोगों ने नाश्ता किया। इस प्रकार के सेंटेंसेस, इसमें लास्ट में थाती थे तो नहीं लगेगा, पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि पास्ट टेंस के में लास्ट के वर्ड होते हैं थाती थे, पर ये जो है सिंपल टाइप का पास्ट टेंस, इसमें थाती थे नहीं होगा। जस्ट आपको फील करना होगा कि अभी अभी क्रिया हुई, इस टाइप का सेंटेंसेस, ठीक है। तो दोस्तों एक लॉजिक हम आपको डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं, उसमें आप अच्छे से गौर करके देखिए क्या दिख रहा है आपको हिंदी एंड इंग्लिश में। सिंपल के आगे हमने लिखा हुआ है नील। नील क्यों लिखा है, आप थोड़ा सा उसको एनालिसिस करो। हमने वहां पर थाती थी नहीं लिखा है, नील इसलिए लिखा है क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस है उसका लास्ट वर्ड कुछ भी आ सकता है। जैसे कि मैंने गाना गाया, यहाँ पर या आया, मैंने घड़ी पहनी, नहीं आया, 2 लोग घर आए, ये आया। इस प्रकार समझ में आ रहा है। सिर्फ आपको इतना ध्यान केंद्रित करना है कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस जस्ट अभी अभी हुआ है, जस्ट फील करना है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इसलिए इसे यहाँ पर हमने नील रखा। देन उनके नील रखा। अब उसके ठीक सामने देखो इंग्लिश में क्या दिख रहा है आपको, V2। मतलब कि मुझे ये बोलना है कि सिंपल पास्ट टेंस में अगर एक हिंदी का सेंटेंस हमको लेना है तो वहां नील होगा, लेकिन आपको फील करना होगा कि जस्ट अभी अभी सेंटेंस में क्रिया हुई है, ऐसा सेंटेंस हमको ढूंढना है। पर इंग्लिश के वक्त वहां V2 होगा। V2 यानी क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे मैं गिव बोलता हूँ, गिव यानी देना, तो गिव का V2 फॉर्म गिव है। मैं अगर कम बोलता हूं तो कम यानी आना, तो कम का V2 फॉर्म क्या है, केम। अगर मैं बोलता हूं फॉरगिव यानी क्षमा करना, तो फॉरगिव का V2 फॉर्म क्या है, फॉरगिव। अगर मैं बोलता हूं सेल यानी बेचना, सेल का V2 फॉर्म क्या है, सोल्ड। तो अगर आपको ये वर्ब के फॉर्म्स पता है तो इजीली वो डालकर आप उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो सेंटेंस को, ठीक है। अब आपको कंटिन्यू में देखिए, सिंपल के टाइप, सिंपल में नील था, देन उसके सामने इंग्लिश में था V2। अब कंटिन्यू में हिंदी के वक्त क्या आएगा, रहा, रही, रहे एंड लास्ट में थाती थे। और इंग्लिश में was प्लस V4। हम वर नहीं लेंगे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्ट कंटिन्यू टेंस में टू बी फॉर्म होता है was एंड वर, पर हम वर नहीं लेंगे, हमको कंफ्यूजन नहीं होना। हम सिर्फ was अप्लाई करेंगे, फिर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है दोस्तों, was ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर कितना आसान कर दिया मैंने, देखो आपके लिए। मतलब पास्ट कंटिन्यू टेंस के हिंदी के फॉर्म्स के वक्त लॉजिक क्या होगा, रहा, रही, रहे एंड लास्ट में थाती थे। लेकिन इंग्लिश के वक्त क्या होगा, was प्लस V4। परफेक्ट में क्या होगा, अब परफेक्ट में देखते हैं। हिंदी के वक्त परफेक्ट में क्या होगा, टू बी फॉर्म, चलो दिखाता हूं। तो परफेक्ट में हिंदी के वक्त लॉजिक होगा आपका चुका, चुकी, चुके एंड थाती थे। और इंग्लिश में हैड प्लस V3। हैड प्लस V3, हैड क्या है, टू बी फॉर्म, ठीक है, एंड V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म होना है, ठीक है। हैड प्लस V3, तो हैड क्या है, टू बी फॉर्म, और V3 क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलो नेक्स्ट, परफेक्ट कंटिन्यू में हिंदी के वक्त आपको क्या दिख रहा है, तेया एंड रहा, रही, रहे, लास्ट में थाती थे। और इंग्लिश में हैड बीन प्लस V4। तो दोस्तों अगर मैं हिंदी की बात करूं तो सिंपल के वक्त हिंदी में नील है। सेंटेंसेस जस्ट फील होना चाहिए, जस्ट अभी अभी क्रिया हुई है। हाँ, अब कंटिन्यू के वक्त हिंदी में क्या होगा, रहा, रहे एंड लास्ट में थाती थे। परफेक्ट के वक्त क्या होगा हिंदी में, चुका, चुकी, चुके एंड थाती थे। परफेक्ट कंटिन्यू के वक्त क्या होगा, तेया एंड रहा, रहे लास्ट में थाती थे। इससे आप पकड़ लोगे सेंटेंसेस कि पास्ट टेंस से बिलोंग करता है, ठीक है। अब अगर इंग्लिश के वक्त हम देखते हैं सिंपल टाइप में क्या होगा,
तो V2 होगा, V2 खत्म, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म इंग्लिश। और उसके बाद कंटिन्यू में क्या होगा इंग्लिश में, was प्लस V4, यानी was टू बी फॉर्म प्लस V4 होगा वर्ब का चौथा रूप। देन परफेक्ट में क्या होगा, had प्लस V3, had टू बी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होगा इंग्लिश में, had been प्लस V4। बस इतना याद रखिए, सेंटेंसेस खुद ब खुद बनते जाएंगे। आइए दोस्तों हम ऐसे 4 सेंटेंसेस लेते हैं, जो सबसे पहले सिंपल टाइप पे अप्लाई करेंगे, देन कंटिन्यू, देन परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कंटिन्यू, फिर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे लॉजिक के माध्यम से। तो लॉजिक ये है आपकी स्क्रीन पे, अच्छे से देख लो। अब हम सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, तो हम सेंटेंसेस लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मनोज घर आया। सेकंड, तुमने आशीष को माफ किया। थर्ड, आंचल ने मोबाइल बेचा। एंड फोर्थ, मैंने सूरज को पैसे दिए। तो हमारे 4 सेंटेंसेस लेंगे हम स्टार्टिंग में एज एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझने के लिए। नंबर 1, मनोज घर आया। नंबर 2, तुमने आशीष को माफ किया। नंबर 3, आंचल ने मोबाइल बेचा। नंबर 4, मैंने सूरज को पैसे दिए। आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस है, लास्ट के वर्ड से ही अब इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हिंदी के वक्त का लॉजिक क्या था, सिंपल टाइप में नील, इससे समझ में आ रहा है जस्ट अभी अभी क्रिया हुई है। अब इंग्लिश में लॉजिक क्या है, सिंपल फॉर्म में V2, यानी हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म होना। ठीक है, आइए देखते हैं। मनोज घर आया, तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है, आने की। आना यानी कम, कम का V2 फॉर्म क्या है, केम। तो आइए बनाते हैं, मनोज केम टू होम, मनोज घर आया। ठीक है, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। देन तुमने आशीष को माफ किया, तो यहाँ पे क्षमा करना, माफ करना यानी फॉरगिव। तो फॉरगिव का V2 फॉर्म है फॉरगिव, तो कैसे होगा, यू फॉरगिव टू आशीष। ठीक है, तुमने आशीष को माफ किया। देन थर्ड, आंचल ने मोबाइल बेचा, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, बेचना, बेचना यानी सेल, सेल का V2 फॉर्म क्या है, सोल्ड। तो कैसे होगा, आंचल सोल्ड अ मोबाइल, आंचल ने मोबाइल बेचा। नंबर 4, मैंने सूरज को पैसे दिए, वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, देना यानी गिव, गिव का V2 फॉर्म क्या है, गेव। तो कैसे होगा, आई गिव टू मनी ऑफ सूरज। ठीक है, हाँ, कितने आसानी से बनाए हमने। अब इन्हीं हम 4 सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यू टेंस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यू में हिंदी के वक्त क्या लॉजिक होगा, रा रही रहे एंड थाती थे, और इंग्लिश में क्या होगा, वॉज प्लस V4। आइए दोस्तों देखते हैं, यही हम 4 सेंटेंसेस सबसे पहले लेंगे। मनोज घर आ रहा था। देन तुम आशीष को माफ कर रहे थे। देन आंचल मोबाइल बेच रही थी। देन मैं सूरज को पैसे दे रहा था। ये है वो 4 सेंटेंस। इस तरह लॉजिक देखिए, रहा रहे लास्ट में थाती थे, किस हिसाब से हमने वो कन्वर्ट करे। ठीक है, अब हमारा इंग्लिश का लॉजिक क्या कहता है, कंटिन्यू का वॉज प्लस V4, यानी हमको सिर्फ टू बी फॉर्म वॉज लगाना है, फिर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर, ओनली वॉज, कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, वर्ड के पीछे हम नहीं भागेंगे, हमको सिर्फ कम्युनिकेशंस में, टॉकिंग में, इंग्लिश में को सीखना है। ठीक है, हाँ, और वॉज प्लस V4, V4 यानी वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, जैसे कि गिव है तो गिव का गिव प्लस ING लगाना है, जैसे गिव है गिव को ING लगाना। ठीक है, तो गिविंग, कम को ING लगाना यानी कमिंग, फॉरगिव को ING लगाना फॉर गिविंग, सेल को ING लगाना यानी सेलिंग, इस तरह नहीं। हाँ, तो देखते हैं। अब सबसे पहले हम बनाएंगे फर्स्ट वाला सेंटेंस। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या बोलता है, मनोज घर आ रहा था, मनोज वॉज कमिंग टू होम। कितनी आसानी से बना। नंबर 2, तुम आशीष को माफ कर रहे थे, यू वॉज फॉरगिविंग टू आशीष। बना, ओके। नंबर 3 क्या है, आंचल मोबाइल बेच रही थी, आंचल वॉज सेलिंग अ मोबाइल। नंबर 4, मैं सूरज को पैसे दे रहा था, आई वॉज गिविंग टू मनी ऑफ सूरज। कितने आसानी से हमने बनाए, लॉजिक्स हमने सिर्फ माइंड में रखे, उस हिसाब से सेंटेंसेस बने। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यू के वक्त, हिंदी के वक्त हमने क्या देखा, रा रही लास्ट में थाती थे, सेंटेंस में है तो समझ गए कि ये पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस है। और इंग्लिश के वक्त वॉज प्लस V4,
इस पर हमने फोकस करा तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में वो सेंटेंस कन्वर्ट हुआ। चलो अब यही 4 सेंटेंसेस हम लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी का कंसेप्ट क्या बोलता है? चुका चुकी चुके और लास्ट में थाती थे। और इंग्लिश में हैड प्लस V3, हैड टू बी फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड प्लस V3। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। हमको कुछ फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह इस तरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉजिक्स को याद रखना है और इस हिसाब से हमको सेंटेंस को अप्लाई करना है। हाँ, तो लेते सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में। मनोज घर आ चुका था। सेकंड सेंटेंस, तुम आशीष को माफ कर चुके थे। थर्ड सेंटेंस, आंचल मोबाइल बेच चुकी थी। फोर्थ सेंटेंस, मैं सूरज को पैसे दे चुका था। अब इन्हीं 4 सेंटेंसेस को हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। अब इनको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे। इंग्लिश में हैड बीन प्लस V3। चलो करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, मनोज घर आ चुका था। मनोज हैड कम टू होम। सेकंड सेंटेंस है, तुम आशीष को माफ कर चुके थे। यू हैड फॉरगिवन टू आशीष। नंबर 3, आंचल मोबाइल बेच चुकी थी। आंचल हैड सोल्ड अ मोबाइल। नंबर 4, मैं सूरज को पैसे दे चुका था। आई हैड गिवन टू मनी ऑफ सूरज। कितने आसानी से हमारे हिंदी वाले सेंटेंसेस इंग्लिश में कन्वर्ट हुए, सिर्फ हमको लॉजिक्स पता थे इस बेस पे। ठीक है, इसलिए लॉजिक्स नहीं भूलना। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट वन क्या बचा? परफेक्ट कंटिन्यू फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। हिंदी का लॉजिक क्या बोलता है? तेया एंड रहा रही रहे, लास्ट में थाती थे। और इंग्लिश में हैड बीन प्लस V4, हैड बीन प्लस V4। मतलब इस बेस पे हम हिंदी के सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी के लॉजिक के हिसाब से हम वो 4 सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में अप्लाई करेंगे। तेया एंड रहा रहे लास्ट में थाती थे, इस बेस पे। ठीक है, तो पहला, मनोज घर आते आ रहा था। नंबर 2, तुम आशीष को माफ करते आ रहे थे। नंबर 3, आंचल मोबाइल बेचते आ रही थी। नंबर 4, मैं सूरज को पैसे देते आ रहा था। फर्स्ट, मनोज घर आते आ रहा था, तो कैसे होगा? मनोज हैड बीन कमिंग टू होम। नंबर 2, तुम आशीष को माफ करते आ रहे थे। यू हैड बीन फॉरगिविंग टू आशीष। नंबर 3, आंचल मोबाइल बेचते आ रही थी। आंचल हैड बीन सेलिंग अ मोबाइल। एंड नंबर 4, मैं सूरज को पैसे देते आ रहा था। आई हैड बीन गिविंग टू मनी ऑफ सूरज। कितने आसानी से लॉजिक पर ध्यान देकर हमने हिंदी में बनाए और हिंदी के इंग्लिश में कन्वर्ट करे। अब ये तो मेरे सिर्फ डेमो 4 सेंटेंसेस थे। इस बेस पे आप ऐसे न जाने कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, पर यहाँ पर सब खेल वर्ब का हो रहा था। दोस्तों वर्ब पर थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो आपका एक इम्प्रूवमेंट जो है, एक इंटरेस्ट इंग्लिश को सीखने का काफी फास्ट तरीके से इम्प्रूव हो सकता है। यहाँ पर हमने जैसे कि 4 सेंटेंस में 4 वर्ब अप्लाई करे। जैसे कि फर्स्ट हमारा कम था, सेकंड हमारा फॉरगिव था, देन हमारा सेल था और उसके बाद गिव था। तो इसके फॉर्म्स हमको याद थे, इसलिए जैसे कि कम, केम, कम, मतलब V1, V2, V3 एंड देन V4। V4 तो बड़ा आसान है, कोई भी वर्ब के V1 फॉर्म को ING लगा देना, वो V4 बन जाता है। सिर्फ आपको V2 और V3 की तरफ ध्यान देना है। ठीक है ना, जैसे कि कम का कम, केम, कम, फॉरगिव का फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, सेल का सेल, सोल्ड, सोल्ड, एंड गिव का गिव, गिव, गिवन। V4 तो आसान है, ING लगा तो V4 बन गया। मतलब आपको सिर्फ ध्यान V2 एंड V3 पर देना है। दोस्तों इंग्लिश बड़ा मजेदार कंसेप्ट, लेकिन आज के हमारे क्लास 2 में आपने क्या सीखा बताना चाहता हूँ। ये जो एक लॉजिक है जो मैंने आपको बताया, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में सिंपल के वक्त नील, कंटिन्यू के वक्त रहा रही रहे थाती थे, परफेक्ट के वक्त चुका चुके चुके थाती थे, एंड परफेक्ट कंटिन्यू के वक्त एंड रहा रही ले लास्ट में थाती थे। और इधर इंग्लिश में सिंपल टाइप, इधर इंग्लिश में सिंपल टाइप के वक्त V2 ओनली, कंटिन्यू टाइप्स के वक्त was प्लस V4 टाइप के वक्त
हैड प्लस V3 एंड परफेक्ट कंटिन्यू के वक्त हैड बीन प्लस V4। इतना ही आपको याद रखना है, तो ऑटोमेटिकली हिंदी में भी सेंटेंसेस बनाओगे और हिंदी वाले सेंटेंसेस इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर लोगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्लास 2। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, मजा आया आपसे क्लास 2 में बातें शेयर करते वक्त। ऐसे हमारी वीडियोस कंटिन्यू देखा करिए, ऐसे हमारी वीडियोस पर लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना। नमस्कार दोस्तों।